आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। मत्ती सुसमाचार से हम लोग जाएंगे। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय 1 वचन से 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय 1 से 11 वचन हम लोग पढ़ेंगे। तब स्वर्ग का राज उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल ही भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो ये सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूप मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित या हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा और तैयार थी। उसके साथ विवाह की चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ। 13 तक पढ़ेंगे। सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। 13 साथ में पढ़िए। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। प्यार ईश्वर के पिता महान परमेश्वर, धन्यवाद आराधना करते हैं आपके सनातन पवित्र स्वर्गीय विचारों को आपने हमें प्रभु जी दिया है और ये कि सनातन काल के लिए है। प्यारे प्रभु जी, जितना बार भी हम लोग इसको पढ़ेंगे उतना ही प्यारे प्रभु आप हमसे और भी सरगर्म करने के लिए बातें करते हैं। प्यारे प्रभु, मनुष्य बिना थके बिना रुके भविष्य शास्त्र बार बार बाइबल के वचनों से बार बार प्रभु चेतावनी लेते रहना, पढ़ते रहना। इसलिए हमें आपने मुझे भी प्यारे प्रभु जी इस रीति से प्रभु मत्ती सुसमाचार से आपने प्यारे प्रभु जी बातें किया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, आप हमें रात्रि जागरण के लिए लेकर के आए हैं और इस समय वचनों के द्वारा हमारा हृदयों को बार बार प्रभु जी आप तैयार करते हैं। इसलिए इससे आप ही हमें प्रभु जी बातें करें, तैयार करें, सहायता करें। प्यारे प्रभु, हर एक को आप सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए सहायता मदद कीजिए। प्रार्थना सुनिए, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो मत्ती 25 अध्याय में बार बार इसको आप पढ़ने से भी कोई हानि नहीं है। इसमें पवित्र शास्त्र बाइबल को आप 1000 बार पढ़िए तो भी आपसे प्रभु 1000 बार आपको बात करेगा और प्रभु नया नया बात करेगा। तो हम देखते हैं प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में जैसे पतरस कहता है कि मैं तुझे वही बात को बार बार कहने के लिए मैं लजाता नहीं कि मैं उन्हीं बातों को मैं दोहराता रहता हूँ। तो रेलवे स्टेशन में आप जब जाएंगे
तो एक ही ट्रेन को एक बार नहीं बार बार वो बोलते रहता है, अनाउंसमेंट करते रहता है कि ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। आधा घंटा से पहले वो चिल्लाते रहेगा, थोड़ी देर में आ रही है, आधा घंटा नहीं बोलेगा वो, थोड़ी देर में आ रही है, बहुत जल्द पहुंचने वाली है, ऐसे ही बोलेगा। हमारा प्रभु भी कई वचनों को लोग जब से यहाँ पर लिखे हैं तब से, पवित्र शास्त्र से, यूहन्ना मत्ती रची सुसमाचार को लिखने वाला मत्ती भी जब ये पत्री को लिखा है तो तभी से क्या कर रहे हैं, लोग अपने प्रभु की आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अब उसकी बाट जोते जोते ही प्रभु मसीह में वे लोग सो गए हैं। मसीह में जो सो गए हैं और वे लोग प्रभु में उठ जाएंगे एक साथ। पहले मुर्दे जी उठेंगे अविनाशी दशा में, और फिर उसके साथ साथ जो जीवित हैं वो बचे रहेंगे, वो सब उठाए लिए जाएंगे। तो इसलिए प्रियो, इसको जो पहले इस वचनों को ध्यान किया है और ध्यान करके प्रभु में जागृत हुए हैं, तैयार हुए हैं और प्रभु में सो गए हैं, उन लोगों के लिए भी प्रभु ने उन्हें जो है और बड़ा लाभ का कारण बनाया है। और प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हमें भी, जबकि हम जो जीवित हैं, जब तक प्रभु की आने की आशा है, हम उसकी बाट जोने के लिए हमें इस पवित्र शास्त्र के वचन को तैयार होने में हमें बहुत ही प्रभु जी सहायता करते रह रहे हैं। तो इसलिए हमारा प्रिय प्रभु का हम वचनों को हम ध्यान करना चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल का जो उदाहरण है स्वर्ग राज, सो तब स्वर्ग का राज्य बोल रहा है, स्वर्ग का राज्य। हम लोग इस संसार में रहते हैं और ये संसार का राज्य है, ये पृथ्वी का राज्य है, और यहाँ पर जो शैतान जो है इस देश संसार, सारा संसार उस दुष्ट के वश में है, संसार का अधिकारी है बोलकर प्रभु यीशु मसीह भी कहा। और प्रभु यीशु मसीह भी कहा कि मेरा राज इस संसार का नहीं है। मेरा राज अगर इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते झगड़ते मारपीट करते, लेकिन प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो स्वर्ग राज्य के लिए आया हूँ। और इसलिए जब उन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए आया तो सबसे पहले ही जब वो बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत ही प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो प्रियो, तभी से परमेश्वर के लोग परमेश्वर की राज्य के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए लगातार उसमें प्रबलता में और उसमें प्रवेश करने के लिए प्रबलता लगाया हुआ है, जोर लगाए हैं, और बलवंत स्वर्ग का राज को पाते हैं। परमेश्वर के लोग बलवंत जो हैं, जो उसमें प्रभु में दृढ़ बने रहते हैं, जाने के लिए कोशिश करते हैं और उस राज्य के लिए पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का राज्य और स्वयं धार्मिकता में नहीं है। इसीलिए सद्दुकी फरीसियों को प्रभु ने डांट लगाया कि तुमसे पहले मसूल लेने वाले और वेश्याएं लोग प्रभु का राज्य में वेश्याएं प्रवेश करेंगे। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रभु में है वे लोगों को परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह धो देता है और उनको कुंवारी बनाता है, अपने ही लहू से खरीद लेता है। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा बोला, जो अपनी मसालें लेकर दूल्हे से बैठो। तो यहाँ पर जो कुंवारियां हैं, मेरा एक और बाइबल है, दूसरा बाइबल में हम पढ़ते हैं तो ये दीपक लिखा है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर मसाले हैं, और मेरा दूसरा बाइबल में है, बड़ा बाइबल में लिखा है, तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने दीपकों को लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। तो दीपकों, अब देखे होंगे, अब हमारे बीच में प्रभु का दास जी.के. जॉनसन भाई प्रभु का संदेशा को, इस वचन को बार बार हमारे मध्य में देते रहे हैं, और
देने के साथ ही वो क्या किए हैं, कुछ ट्रैक्स भी बनाए हैं। ट्रैक्स के साथ साथ उसमें कुछ जो है एक फोटो भी बनाया। पुराने समय में जो फोटो खिंचाते हैं ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, मीडियम साइज का, छोटा साइज का फोटो इतना हमारा, और एक छोटा सा हम लोग फ्रेम करते हैं उसके बराबर एक फोटो। और उस फोटो में उन्होंने जो है कि कुंवारियों का फोटो, अभी मेरे पास वो फोटो है, उस कुंवारियों का उसमें फोटो है। और उसमें कुंवारियां, सारे कुंवारियां तेल में दिए लेकर के वो लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, दूल्हे से भेंट करने के लिए जा रहे हैं। तो सचमुच में कुछ कुछ इंग्लिश बाइबल में भी होगा, और इसलिए दिया बोल करके लिखा है। सचमुच में कुंवारियां कोमल भी होते हैं, ज्यादा बड़ा मसाल नहीं भी होगा, नहीं भी लिए होंगे, तो कुंवारियां दूल्हे से भेंट करने के लिए दीपक को लेकर के चले जा रहे हैं। दीपक को ले या मसाल को ले, या हम गांव वाले लोग लालटेन भी पकड़ के जा सकते हैं। तो क्या है, परमेश्वर से हमें मिलने के लिए ये जो मसाल है, जो दीपक है, उसको जो है हमारा आत्मा को बदलाता है, पवित्र आत्मा को बदला रहा है। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, उद्धार क्या है, मसाल जो है उद्धार को बतलाता है। यशायाह की किताब में पढ़ते हैं, तेरा उद्धार जलती हुई मसाल के समान दिखाई देगी हे सियोन, बोलता है, पूरा सियोन के लोगों को बोल रहा है। मसाल बहुत बड़ा, और उस उद्धार से, उस मसालों को लेकर के वो लोग चले हैं, और उसमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार हैं। और मूर्ख किस लिए हैं, क्योंकि उनके पास तेल नहीं है। समझदार इसलिए हैं कि उन्होंने अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। तो हमें प्रिय भाई बहनों, हम भी उस कुंवारियों के समान है, तो हमें अपने आप को सच करना है। हमें अपने आप को, यहाँ पर प्रभु के रात्रि जागरण में हम जब आए हैं, हमें सर्च करना है कि हमारे पास, हमारे कुप्पी, हम जो पात्र हैं, हमारे अंदर हम लोग जो हैं एक एक पात्र हैं। प्रभु ने हमें पात्र बनाया है, और यहाँ पर वही बात को कुप्पियां लिखा, कुप्पियां जो है एक पात्र के रूप में दर्शा रहा है कि आप और मैं एक पात्र है, हम लोग मिट्टी के बर्तन हैं। और प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय में, कि परमेश्वर ने महिमा को, क्या महिमा को रखा है, असीम महिमा के धन को मिट्टी के पात्रों में छुपा करके रखा। कितना वचन है, 7 पढ़िए, 7 वचन पढ़िए। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, हाँ, और यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हाँ, तो हमारे अंदर में जो है, जो ज्योति है, और वो धन है। ज्योति एक धन है, या ज्योति को जलाने के लिए जो आत्मा जो है, ये एक धन से बढ़ करके है। धन या उसको, और एक खजाना है, वो खजाना कहता है उसको, पवित्र आत्मा को खजाना कहता है। कितना बड़ी बात है, कितना ये अद्भुत बात है कि सारा संसार में हमारा प्रभु को जो है इस आत्मा की कीमत, पवित्र आत्मा की कीमत दुनिया के सारे धन से बढ़ करके है, सारे धन दौलत से बढ़ करके पवित्र आत्मा की जो है कीमत नहीं है। क्योंकि और पतरस भी जो है कि एक बार जो है कि समोन टोना वाला जादूगर, समोन जादूगर, लूका या मत्ती के प्रेरित 8 अध्याय में जब आएंगे, तो वहाँ फिलिपुस जो सेवा कर रहा था, फिलिपुस जब उधर सेवा कर रहा था, तो कुछ यरूशलेम से उस सेवा को और प्रभु के नाम में आशीषित करने के लिए पतरस लोग आए, तो हाथ रखे और उन्होंने प्रार्थना किया, तो पवित्र आत्मा
सबके ऊपर में उतरा, पवित्र आत्मा प्रभु जी उनके अंदर में आए। तो वहां पर सामोन टोना वाला क्या बोल रहा है, कुछ धन लेकर के आया और क्या बोलता है, पढ़िए 8 का कितना, प्रेरितों के काम में आइए 8वां अध्याय। हाँ 8 अध्याय का आप पढ़ेंगे। समोन ने, या 18 वचन पढ़ते हैं। जब समोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। 20 में हम पढ़ते हैं, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर संभव तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। तब उसने मेरे लिए प्रार्थना कर बोलकर डर गया बेचारा, उसने माफी भी मांगा होगा तो परमेश्वर ने उसको माफी। तो पवित्र आत्मा को खरीदने का, पवित्र आत्मा को कोई खरीद नहीं सकता। परमेश्वर का ये दान है, प्रभु ने हमें दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को हम अधिक बढ़ा सकते हैं, एक बात को हम देखते हैं। बाजार में यहाँ पर मोल लेने गए मतलब क्या, वो तेल खरीदने गया वाला, ये बात जो है कि एक भेद की रीति पर है, खरीदने नहीं गए पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा हमें जो है कमाना है तो कैसे, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की संगति में, प्रार्थना में, धन्यवाद दे करके, सच्चाई में, भलाई करते करते, धर्म काम करते करते, भले भले कामों में सरगर्म रह करके पवित्र आत्मा को हम लोग को जमा करना है। ऐसे नहीं कि हम पास्टर को हम 1000 रुपया दे देंगे या 5000 दे देंगे चर्च में और हमको फिर हम लोग संसार में घूमते रहेंगे। सो तभी हमको और पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं मिल सकती है, ऐसे में हम लोग को नहीं मिल सकती है। इसलिए पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना है, पवित्र आत्मा में भरा हुआ होना है। इसके लिए हमें क्या करना है, उसकी खोज में हमें लगे रहना, मतलब संगति में समय बिल्कुल देना है। सारा जीवन को अगर आप संसार को और पा लेंगे, समय दे देंगे, और अगर आप पवित्र आत्मा को कमाने में संगति में नहीं रहेंगे, पवित्र प्रभु के प्रार्थना उपस्थिति संगति में नहीं रहेंगे, तो आपको क्या लाभ होगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा। लूका सुसमाचार में हम देखते हैं 18 अध्याय में, और वहां पर कहता है 18 में कितना है, नहीं है, 11 अध्याय, लूका सुसमाचार 11 अध्याय। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। 11 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे उसके 11 से। से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं और चरणों के पास रहते हैं, तो ये लोगों को पवित्र आत्मा की भरपूरी मिलती है।
तो हमारे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में और इसलिए पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना है। पवित्र आत्मा प्रभु से भरा हुआ, इसलिए एक मूर्ख नहीं, एक बुद्धिमान तभी हम लोग बन सकते हैं। हाँ? बहुत लोग, संसार के लोग बोलेंगे, अरे कहाँ आप समय खपा रहे हो, गंवा रहे हो। वो लोग जो है कि अपने आप को, संसार में चलने वाले अपने आप को बुद्धिमान जताते हैं और मूर्ख बन जाते हैं। और इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में जब पौलुस प्रेरित लिखता है, अगर कोई अपने आप को बुद्धिमान जाने तो संसार में मूर्ख बने कि वो बुद्धिमान हो जाए। तो इसलिए एक बुद्धिमान और कुंवारी बनने के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी में जाने के लिए प्रभु की संगति में जाना है। संसार का ज्ञान नहीं रखना है, और प्रभु का ज्ञान रखने वाला लोग बुद्धिमान होते हैं। संसार से मुझे क्या लेना, वो एक तो गीत भी निकला है, जब मैंने यीशु जी को पा लिया तो मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, संसार मुझे नहीं चाहिए बोलता है। और एक यहाँ पर लिखा है, और कहीं पर लिखा है क्या, और लूका में कहीं लिखा है कि क्या जो है पवित्र आत्मा ना देगा। एक कोई वचन है, कितना में है, परमेश्वर देता है जो मती में है। और एक वचन याद आ रहा है, मत्ती मरकुस किसमें है, क्या विश्वास रहेगा, और एक वचन है। अच्छा, पवित्र आत्मा क्यों ना देगा बोल के एक वचन है। अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, कितना पद में है, वो पढ़ लिया ना हम लोग। लूका में ही हमने पढ़ा था ना, लूका, पवित्र आत्मा तुम्हें क्यों ना देगा, वचन हमने पढ़ा। तो पवित्र आत्मा हमको प्रभु देने वाला है, देता है और देगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पर रात्रि जागरण प्रार्थना के लिए हमें जो है, और पवित्र आत्मा से हमें भरे रहने से, कल के दिन में एक भाई ने प्रार्थना किया था, प्रभु ने एक भाई ने कल धन्यवाद करते करते एक बात को बोला कि एक सफेद कुत्ता है और एक काला कुत्ता है। काला कुत्ता को खिलाओगे तो काला कुत्ता मोटा बनेगा, अगर सफेद कुत्ता को खिलाए तो सफेद कुत्ता मोटा बनेगा। तो हमको किसको खिलाना है, किसको पिलाना है, ये हमें जो है कि जानना है। प्रभु जी यहाँ पर बोल रहे हैं मत्ती सुसमाचार का 26 अध्याय में, उसके 41 वचन में प्रभु जी बोल रहे हैं, 26 का 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल है। दो बातें यहाँ पर हम देखते हैं, जागने के साथ साथ प्रार्थना जॉइंटिंग है। जो जागता है वो प्रार्थना करता है, और उसके बाद परीक्षा है। अगर सोए रहे तो परीक्षा में पढ़ सकता है। सोने से कैसे परीक्षा में पढ़ता है?
शत्रु जो है, और कई बार जो है कि जो परीक्षा कई बार जो है कि क्या करते हैं, और स्कूल में जो है और पढ़ते और बच्चे लोग क्या करते हैं, और इस परीक्षा लिखते और आखिरी समय पढ़ते भी नहीं, खेलते रहते, कूदते रहते, घूमते रहते हैं, और जब एग्जाम आता है तभी वो लोग एग्जाम लिखने भी जाते हैं, तब तक भी नहीं पढ़ते रहते। आखिरी कल एग्जाम लिखना है, आज वो लोग कुंजी खरीद लेंगे, कुंजी से वो लोग भी फिर वो ये हो जाते हैं, ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं, ऐसा पढ़ूं कि वैसा पढ़ूं, और उसके बाद वो लोग सो जाते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, कुंजी को लेकर के जाते हैं और टेबल के नीचे छिपा करके चोरी करते हैं, लिखते हैं। फिर उसके बाद परीक्षा होती है तो परीक्षा उसका डबल हो जाती है। पुलिस भी वहां पर चेक करने वाला भी जांचते रहता है, अरे ये जो चोरी कर रहा है इसको पकड़ो, फिर उसके बाद वो फेल हो सकता है। तो यहाँ पर भी जो सोने वाले लोग का ऐसी दशा होती है, तैयारी नहीं है जीवन में। इसलिए नीति वचन में पढ़ते हैं कि नीति वचन में लिखा है कि नींद से जाग उठ, हे आलसी कब तक सोता रहेगा, बोला। मत नीति वचन 6 अध्याय में, जा आलसी के पास जा और सीख, चींटियों के पास जा और सीख, आलसी और बुद्धिमान हो बोल के वहां पर लिखा है। तो उसकी बाड़ा गिरा हुआ है। 24 अध्याय में आप नीति वचन में आप पढ़ लीजिएगा। मैं एक आलसी का खेत में जाते हुए देखा तो क्या देखा कि उसका घर, उसका खेत का बाड़ा गिरा हुआ है और उसमें ऊंट कटारे उग गए हैं, झाड़ी भर गया है, क्योंकि वहां पर शत्रु का काम हुआ है। सांप बिच्छू उसके घर में, उसके चारों ओर उगला घर हो गया, क्योंकि उसने जो है कि समय पर जागा नहीं, मेहनत नहीं किया, गया नहीं, और कुछ नहीं करने के बाद उसका जीवन में ऐसा परीक्षा आ गई और उसके बाद उसकी हालत दयनीय हालत हो। एक मसीही जीवन का भी ऐसे ही दशा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यहाँ पर क्या लिखा है, ये इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 8 वचन में, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 8 पद, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। मुर्दों में से जाग, कोई एक वचन 14 वचन पढ़ी। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग। बस सोने वाले को जगा रहा प्रभु। हम इसलिए रात प्रार्थना को महीना में एक बार बोला कि तो चलो कोशिश करो। मुर्दों में से, मुर्दा के समान मत सोए रहो, मुर्दों में से उठो, जागो, जाग उठ, हे सोने वाला जाग। और यहाँ पर पतरस और सारे चेलों को भी प्रभु यीशु मसीह और उनको उठा रहा है, कह रहा है जागते रहो, जागो, उठो, बोल रहा उठो, तुम मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सके बोल करके प्रभु बोल रहा है। और इसलिए यहाँ पर उनको बोला है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा आ रही है, जब प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें तैयार कर देगा, पवित्र आत्मा से आप भरे रहेंगे, पवित्र आत्मा तैयार करेगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे बोल रहा है, आत्मा तो तैयार है, आत्मा तैयार है मतलब शरीर, परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार, आत्मा हमारे अंदर में तैयार रहता है। हम लोग कई बार सोए सोए प्रार्थना करते रहते हैं। एक बार किसी भाई ने एक मैसेज भेजा था, व्हाट्सएप में एक वीडियो का क्लिप भेजा था। एक अफ्रीकन जवान वो
खाया पिया और बेड में सोते सोते प्रार्थना कर रहा, सोते सोते ऐसे आंख बंद करके प्रार्थना कर करके सो गया। खराटा मारने लगा। थोड़ा देर के बाद उसको एक थप्पड़ लगा कान में, एक थप्पड़ गाल में लगा तो वो तुरंत घुटने टेक करके इधर उधर देखा कि अरे मुझको कौन मारा। डर गया बेचारा कि कोई नहीं है यहाँ पर, मुझको मारा कौन। और उसके बाद जो है वो तुरंत घुटना टेका कि वो सोचता होगा प्रभु का दूत ने मुझको मारा है। और इसीलिए कई बार प्रभु हमको वचन के द्वारा चेताता है, पहुंचता है, बोलता है कि उठो, मुर्दे के समान मत पड़े रहो, प्रार्थना करो, जागो और अपने शरीर को मारो और कूटो। देखिए, क्योंकि शरीर दुर्बल है बोल रहा, मतलब शरीर को क्या चाहिए? शरीर को चाहिए मार। शरीर को आप मारेंगे नहीं तो आप जो है कि और जाग नहीं सकते। भाई बक्सिंग के समय में कुछ अभी भी जो है कुछ भाई बक्सिंग के सहकर्मियां, बुजुर्ग भाई लोग, उन लोग कहते हैं अरे भाई, उनके भाई बक्सिंग का जो सेवक थे, सहकर्मी थे, वे लोग क्या करते थे, वहां पर सेवा करने जाते थे तो कई बार वो लोग नदी में जाते थे, नदी किनारे जाते थे और प्रार्थना कर, बालू में, वहां पर कोई उनको गद्दा वद्दा नहीं चाहिए, वो बालू में उनका घुटना टिके रह जाता है और घुटना गड़ना चाहिए। कई बार जो है घुटना ऊपर चले जाते हैं ये बालकनी में और वहां से सीढ़ी को नीचे गिरा देते हैं कि कोई आदमी ऊपर चढ़े नहीं, परेशान करे नहीं, और वहां ऊपर चढ़ करके वो लोग प्रार्थना करते रहते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को प्रभु के नजदीक रहने के लिए दुनिया के सारा संगत वगैरह सब और दूर कर देते हैं। कई बार हम लोग परीक्षा में इसलिए पढ़े रहते हैं क्योंकि शरीर को थोड़ा हम लोग ढीलापन हम लोग दे देते हैं, शरीर को हम लोग छूट दे देते हैं। कई बार मोबाइल भी सामने अगर आप रख देंगे तो पढ़ते आपका प्रार्थना करते 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 आपका कई बार मोबाइल में घुस जाएंगे, प्रार्थना भी किधर बंद हो जाता है। इससे परिस्थिति आता है। तो इसलिए पौलुस प्रेरित क्या कह रहा है यहाँ पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 27 वचन में पढ़ेंगे। कोई पढ़िए पहला कुरिन्थी 9 का 27। परंतु मैं अपने देह को मारता कुटता, देह को मार रहा है, हाँ, मारता कुटता और बस में लाता हूँ। हाँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी के पीछे निकम्मा ठहरूं। तो अपने देह को मार, देह को चाहिए मार, उसको चाहिए मार कूट। तो इसलिए मारता और कूटता हुआ अपने देह को कंट्रोल में ला रहा। शरीर दुर्बल तो है, इसलिए उसको आत्मिक बनाने के लिए दुर्बल को और भी मार रहा है, कूट रहा है। और वहां पर हम देखते हैं और एक वचन पढ़ते हैं, क्योंकि देह का अंगों को मार डालो बोल रहा है। कुलुस्सियों में देखिए, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 5 वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अंग बस, अंगों को मार डालो बोल रहा है, अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। और एक वचन पढ़िए रोमियो की पत्री 8 अध्याय रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका पढ़िए 12 वचन। हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं, हाँ, शरीर के अनुसार दिन काटे हैं। कि शरीर के अनुसार दिन के, हम शरीर का कर्जदार नहीं है। हम जिसका कर्जदार रहते हैं उसी का हम लोग गुलामी करते हैं, खटते हैं। हमको उसके लिए भरना पड़ेगा। हम कर्जा लिए हैं तो हमको चुकाना पड़ेगा। तो हम किसका कर्जदार हैं? प्रभु यीशु मसीह का कर्जदार। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से मोला।
लेकिन प्रियो हमारे ही फायदे के लिए, हमारे ही लाभ के लिए कि हम लोग नरक से बचे, हम लोग स्वर्ग में सदा काल के लिए रहे, इसलिए हमें बोला, उसके लाभ के लिए नहीं है पर हमारे लाभ के लिए ही। इसलिए हम कर्जदार, तो प्रभु बोला कि तुम्हें मैंने मोल लिया हूँ, और हम जब मोले गए हैं तो हम उसके कर्जदार हैं, हम आत्मा के कर्जदार हैं। पवित्र आत्मा प्रभु हमको इतना बुद्धि ज्ञान दिया, समझ दिया, सब कुछ दिया, अगुवाई करता है, तो पवित्र आत्मा से हमें भरे रहने के लिए आवश्यकता है कि आत्मा के अनुसार। 13 वचन पढ़िए उसी का 12। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, हाँ, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, इसीलिए शारीरिक नहीं, परंतु कई बार हमें जो है आत्मिक बनने की अभी आवश्यकता आ गया है प्रियो, परीक्षा आ रही है। हमें स्वर्ग में जाने के लिए, हमें तैयार होने के लिए, यहाँ पर 5 कुंवारियों को हम देखते हैं कि ये लोगों को तैयार होने के लिए हमें जो है क्या 10 बातें हम करेंगे, और 10 बातों को करके हम लोग जो है 10 शिक्षा हम पाएंगे कि कैसे हम बादलों में उठाए जाने हेतु तैयार हों। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय का 16 वचन में कि प्रभु हमें बादलों में उठाने के लिए आ रहे हैं। पढ़ेंगे, पढ़िए। क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे। हाँ, तो प्रभु के लोग बादलों में उठाए जाने के लिए, योग्य बनने के लिए 10 बातें, 10 योग्यताएं चाहिए उसको। पहले कैसा रहना चाहिए? पहली बात, मसीह में बनो, मसीह में बने रहो। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 17, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 17 कोई पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नहीं हो गई। यदि कोई मसीह में है तो मसीह में बने रहना है, मसीह में आकर के फिर वापस नहीं चले जाना। लेकिन जो कोई मसीह में है, मसीह में रहना है, बने रहना है, मसीह में बने रहना, और मसीह में ही जीना, मसीह में मर जाना। जैसे आप पढ़ेंगे, मसीह में सो जाना। देखिए पहला थिस्सलुनीकी 16 अध्याय का 14 पद में लिखा है। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 14 वचन, मसीह में सो गए। हाँ, लिखा करते हैं हाँ कि यीशु मरा और जी भी उठा, हाँ, तो वैसे ही परमेश्वर भी उन्हें जो यीशु में सो गए हैं, यीशु में सो गए हैं, इसी के साथ ले आएगा। मसीह में हैं और यीशु में सो गए हैं। और उसके बाद 16 वचन में क्या लिखे हैं? पहला थिस्सलुनीकी 4:16, आप इस स्वर्ग से उतरेगा, हाँ, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं, आप मसीह में मरे हैं, मसीह में हैं, मसीह में सो गए हैं, मसीह में मरे हैं, मतलब मसीह में रहना है। हमें एक बार मसीह में आ गया तो मसीह में ही रहना है, मसीह से बाहर भागना नहीं है। और उसके बाद मसीह के रहना है। जिस संसार में हमें है, दूसरा विचार मसीह के बनना है, मसीह का बनना, अपना नहीं बनना, मसीह का बनना। पढ़िए उसका पहला कुरिन्थियों के पत्री, उसका 15 अध्याय 23। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर उसके आने पर उसके लोग। मसीह के लोग, हम लोग मसीह के लोग हैं,
अब मसीह में बने रहना, और लोग ये जानना चाहिए हम मसीह के हैं, मसीह के लोग हैं। और एक वचन गलतियों की पत्री 5 अध्याय 24 पद। और जो मसीह यीशु के हैं, मसीह यीशु के हैं। अभी देखिए, मसीह के हैं मतलब मसीह यीशु के हैं। वो क्या करते हैं? मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ाते हैं। जो मसीह के हैं वे लोग शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाते हैं। ये बादलों में उठाए जाने की योग्यता है। दूसरा, पहला जो मसीह में रहना है, दूसरा मसीह के बनना है, और तीसरा मसीह में धन्य रहना है। मसीह में हम धन्य बने और पवित्र बने रहना। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 6 पद। ऐसे अगर 4 से पढ़ेंगे 6 तक तो अच्छा रहेगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 से 6। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक वे 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जीव थे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, पहले पुनरुत्थान के भागी है। जो धन्य और पवित्र बनने के लिए कोशिश करना है, इसके लिए सर भी काटा जाए तो कोई बात नहीं। आशीषित धन्य और पवित्र लोग हैं वे जो पहले पुनरुत्थान के भागीदार हैं। चौथा हम देखते हैं भले बनना, भले बने रहना। मसीह में उठाए जाने के लिए परमेश्वर के दृष्टि में भले बनना है, परमेश्वर के लोगों के द्वारा भी ये गवाही देना है कि ये भला व्यक्ति है। भले बनो बोल रहा है। देखिए यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय का 29 वचन। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जीवन का पुनरुत्थान मतलब प्रभु यीशु मसीह के में उठाए जाने के लिए, जीवन का पुनरुत्थान के लिए, जी उठने के लिए भलाई करना है। बुराई करने वाले लोग कैसे? आग के झील में डाले जाने के लिए। तो इसलिए भले बनना। पांचवा योग्य बनना। कैसे योग्य बन सकते हैं? लूका 21 अध्याय 36 पद। लूका सुसमाचार 21 अध्याय 36 वचन। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। हाँ, तो योग्य बनना है तो जागते रहने और प्रार्थना करने से हम पर प्रभु के आने के योग्य हम बन सकते हैं। छठवां कलीसिया में बने रहना। कलीसिया में जो बने रहते हैं, परमेश्वर उस कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं। उसी देह में बने रहना है। प्रभु के आगमन आएगा तो कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 20 से 23 वचन पढ़िए। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर
सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरे भले नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। आया इस लोक में और आने वाले लोक का कनेक्शन में है, वो लिया जाएगा, बिठाया आगे। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है। हाँ, प्रभु कलीसिया का सिर है और कलीसिया उसकी देह है। इसलिए एक स्वर्ग में है और दूसरा देह पृथ्वी पर है। तो अगर हम कलीसिया में रहते हैं तो उठाए जाने के लिए प्रभु आ रहा है, उसके योग हमें करता है। और सातवां विचार देखते हैं, हमें पवित्र बनना है। कलीसिया में हम उठाए जाने के लिए तैयार रहना, तो सातवां योग्यता पवित्र बनना है। पढ़ेंगे हम लोग पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 और 3 वचन। पहला यूहन्ना 3 का 2-3। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। अपने आप को पवित्र कर, तो पवित्र बनो बोल रहा है। कलीसिया उठाए जाने के लिए पवित्र बनना है। पवित्र बनने वाले लोगों को प्रभु लेने के लिए आएगा। पवित्र बनने के साथ साथ निर्दोष भी बनना है। निर्दोष, बेदाग, बिन झुर्री का बनना। 8वां विचार, बेदाग और झुर्री रहित बनना है। दुल्हन को जब लेने आएगा दूल्हा, तो देखेगा कि यहाँ पर बड़ा बड़ा फोड़ा निकला है सर में, सर का माथे में फोड़ा निकला है, पूरा बाल और गाल पूरा झुर्री हो गया है, झुर्री दाग हो गया है। तो दूल्हा देख करके, दुल्हन को देख करके भाग जाएगा। बोले अरे कहाँ, मैं तो एक बड़ा सुंदरी से शादी करने के लिए आया था, तो बुढ़िया है, बुजुर्ग है, कौन शादी करेगा, भागो बोल करके भाग जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर छोड़ छाड़ के भागे ना, बेदाग और बेझुर्री रहने के लिए प्रभु हमको चुन। इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय का 27 वचन पढ़ेंगे। एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कलंक ना झुर्री। कई बार लोग कलंक, अरे ये लड़की ऐसा थी वैसा थी बोलने से रिश्ता कट जाता है। कलंक नहीं लगा रहना चाहिए। अरे ये लड़की तो ऐसा घूमती है भाई, बोले कोई के यहाँ से। और रिश्ता जोड़ते समय लोग आजकल क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। वहाँ से इसके साथ चक्कर चल रहा है, इसके साथ चक्कर चल रहा है, तो कलंक लग जाता है। तो फिर उसके बाद रिश्ता बनता नहीं है, टूट जाता है। तो ऐसे ही कलंक नहीं रहना है और झुर्री दाग भी नहीं रहना है, दाग दोष भी नहीं रहना है। ऐसे दुल्हन को प्रभु लेने के लिए आने वाला है, आ रहा है। इसीलिए निर्दोष रहना है। तो कैसे? विश्वास के हमें लिए प्रभु ने मलम दिया है, वचन के द्वारा हमको चंगा करता है। प्रभु हमें वचन के द्वारा हमारा दोग दास सबको निकाल लेने के लिए पहले से प्रभु ने मलहम दे दिया। लगे रहो उसमें, साफ होते रहो, शुद्ध होते रहो बोला। और प्रिय भाई बहनों, 9वां विचार हम देखते हैं कि आत्मा में जीवित रहना है और आत्मा में ही चलने का कोशिश करना है। हम शरीर में हम लोग जीवित हैं, लेकिन आत्मा में हमें जीवित परमेश्वर की आत्मा में चलने के लिए हमें रहना है। गलतियों की पत्री
5वां अध्याय 19 से 21 वचन पढ़िए। 9वां विचार गलती 5 का 19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, संदेह काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए, आत्मा में चलने के लिए, आत्मा के अनुसार चलो बोल रहा है। 16 वचन में है, आत्मा के अनुसार चलो बोल करके कह रहा है। तो इसलिए 10वां उठाए जाने के लिए आत्मा के अनुसार चलना है 9वां, और 10वां ज्योति में चलना है, पवित्र लोगों के साथ चलना है ज्योति में। एक वचन पढ़ देंगे आखिरी में, पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 7 वचन, 1 का 7। पहला यूहन्ना 1 का 7। और यदि जैसा वह ज्योति में है, और पर यदि जो परमेश्वर जो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, जैसा वह ज्योति में वैसे ही हम ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। परमेश्वर के साथ हमारे ज्योति में सहभागिता रखने वाला होना है। हाँ। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, ज्योति में हमें चलते रहने से प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध करते हुए चलेगा। इसलिए प्रभु ने हमें आत्मा का दिया दिया है, और इस दिया को बुझाना नहीं देना है। मूर्ख कुंवारी के समान तेल और बिना और कुप्पी लिए बिना तेल लिए नहीं, परंतु ज्योति हमेशा लगातार जलती रहे। ऊँघने तो सभी लगे, लेकिन उन्होंने तेल लिया था, और इसीलिए वो लोग विवाह करके दूल्हे के घर में चले गए, मतलब उठाए जाने के लिए वो लोग तैयार हो गए। इसीलिए आखिरी में हम लोग 13 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती सुसमाचार उसका 25 का 13 में, जागते रहो, और उस वचन को साथ में पढ़ेंगे और प्रार्थना हम लोग और अपने आप को सर्च करेंगे, कहाँ हम लोग सो गए, ढीला ढाला हो गए, तो प्रभु हमें तैयार करे। इसलिए आगे पढ़ते हैं, इसलिए जागते रहो कि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हम लोग नहीं जानते हैं कौन सा घड़ी आया, अभी इसी वक्त भी आ सकता है, रात को भी आ सकता है। उस दिन उस घड़ी को भी कोई नहीं जानता है। प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग अपने जीवन को सर्च करेंगे। पहले धन्यवाद दीजिए, फिर सर्च करिए, और साथ में प्रार्थना भी करिए। तो एक ही साथ जो है और प्रभु में इसी रीति से दोबारा एक ही साथ हम लोग और कोई भी प्रार्थना आरंभ करिए, एक ही साथ हम लोग करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएं। मेरे महान जीते ना बदलने वाले सामर्थी अनुग्रहकारी महान जीते परमेश्वर,